चांदी आज 195 रुपये और सोना 283 रुपये सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोना 1,28,000 और चांदी 1,79,000 प्रति किलो पर बिक रही है। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत बिहार से वीडियो। पटना से दिल्ली 8 घंटे में लग्जरी होटल जैसे फीलिंग और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी। प्रयागराज में माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या सहित 6 प्रमुख स्नान होंगे। 75 वर्ष बाद बन रहे विशेष सहयोग। आधार कार्ड से जुड़ा नया नियम आ रहा है। सरकार जल्दी ऐसा नियम लाने वाली जिसमें होटल, इवेंट आयोजकों और ऐसी ही जगहों को आधार कार्ड की फिजिकल फोटोकॉपी लेना और अपने पास रखना पूरी तरह बंद करना होगा। अयोध्या में 67 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण तेजी से हो रहा है। अयोध्या अम्बेडकर नगर हाईवे पर पहला अंडरपास दिखने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी है। राम मंदिर के निर्माण के बाद अब नई मस्जिद का निर्माण होगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 33 साल बाद धन्नीपुर गांव में नई मस्जिद परियोजना के लिए संभावित समय सीमा अप्रैल 2026 हो सकती है। पटना से दिल्ली की फ्लाइट का किराया पहुंचा 60,000 रुपये, मुंबई का किराया पहुंचा 90,000 रुपये के पार। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण वाहनों की गति 120 से घटकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। यूपीडा ने हादसों को रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी रखने का फैसला किया है। कोहरे से ज्यादातर हादसे रात 12 बजे से सुबह 8 बजे के बीच होते हैं। 4 पहिया वाहनों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा तय की गई है। टाटा ने फुल चार्ज पर 502 किलोमीटर दौड़ाने वाली ई कार को किया सस्ता। पूरे 1,80,000 का मिल रहा है डिस्काउंट। गोरखपुर और देवरिया के बीच राप्ती नदी पर 72 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण शुरू हो गया है। 2 साल में बनने वाले इस पुल से 1.5 लाख लोगों को सुविधा मिलेगी और देवरिया की दूरी 15 किलोमीटर कम हो जाएगी। दिसंबर 2027 तक पुल का काम पूरा करने का लक्ष्य है। रेडमी 15C भारत में लॉन्च। कीमत है 12,499 रुपये से शुरू। बजट स्मार्टफोन में AI फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल का कैमरा, पावरफुल 6000 mAh की बैटरी और 8 GB रैम मिलेगा। सिगरेट, पान मसाला जैसे प्रोडक्ट पर सरकार अब एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी। एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसों को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह जानकारी लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान अचानक से तेजी गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR, महाराष्ट्र के उत्तरी और पश्चिमी इलाके और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाओं के चलते शीतलहर की स्थिति बन सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक दर्ज करने का निर्देश दिया है। आगरा में बीमा सखी योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा। पहले बैच में 9 सखियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। इन सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। लखनऊ के साथ कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में रोजगार मेला लगेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन मेलों के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर को कम किया जाए और युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। यह बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश सरकार चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हर घाटे का ई-नक्शा तैयार करेगी। रोवर मशीन से बने नए नक्शे पुराने नक्शों से मिलाए जाएंगे। पहले चरण में यह कुछ गांव में लागू होगा, फिर पूरे प्रदेश में। इससे भूमि विवाद कम होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार PM कुसुम योजना के तहत 2025-26 में किसानों को सब्सिडी पर 40,521 सोलर पंप देगी। आवेदन 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है। यह योजना पंजीकृत किसानों के लिए जिनका चयन ई-लॉटरी से होगा। माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को 13 से 25 जनवरी तक प्रयागराज जंक्शन के बजाय फाफामऊ स्टेशन से चलाने का निर्णय लिया है। इससे लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर रूट के यात्रियों को राहत मिलेगी, क्योंकि फाफामऊ स्टेशन गंगा पथ से जुड़ा है।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। परिवहन मंत्री के अनुसार राज्य के सभी रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों को आपस में जोड़ा जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की यात्रा को आसान और सुगम बनाना है, जिससे कनेक्टिविटी सुधरेगी। आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को इसके स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। मुंबई से अहमदाबाद के बाद चेन्नई से हैदराबाद बुलेट ट्रेन परियोजना आगे बढ़ रही है। 7 से 78 किलोमीटर लंबे रूट की डीपीआर अंतिम चरण में है, जिससे 12 घंटे की यात्रा 2.5 घंटे में सिमट जाएगी। तमिलनाडु सरकार की मंजूरी के बाद काम तेजी पकड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विकास को बढ़ावा देने के लिए 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में 13 सड़कों का निर्माण शामिल है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इन सड़कों के बनने से राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। गाजियाबाद में किसानों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे खेतों में यूरिया का छिड़काव कर सकेंगे। ड्रोन से 1 एकड़ में यूरिया का छिड़काव केवल 5 मिनट में हो जाएगा और किसानों को 150 रुपए की बचत होगी। AI आधारित 4 से CCTV कैमरों की निगरानी में होगा माघ मेला। 8 से हेक्टेयर में बसेगा मेला। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में अब मोबाइल ऐप से सीट की बुकिंग और लाइव ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों को टिकट बुकिंग में आसानी होगी और बस स्टैंड पर इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम डिजिटल इंडिया की ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। नई टाउनशिप के विकास के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को कृषि भूमि को सीधे आवासीय भूमि में बदलने का अधिकार मिल गया है। अब एलडीए खुद कृषि भूमि को आवासीय में करेगा। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन पूरी तरह बंद किया जाएगा। इसके अलावा बागपत में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन 31 दिसंबर 2025 तक पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिद्धू को 4 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया है। पुलिस ने उसके पास से 4 लाख का कैश बरामद किया। वहीं रिश्वत देने वाला कारोबारी राहुल भी भागते समय पकड़ा गया है। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में हो सकता है। यूपी के धार्मिक खासकर अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और चित्रकूट के साथ बड़े शहरों में पिछले कुछ 1 सालों में हुई रजिस्ट्री की स्क्रूटनी यानी कि जांच होगी। अगर चोरी मिली तो जुर्माना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा, बढ़ते प्रीमियम पर रोक लगेगी। एजेंट का कमीशन 20% तक घटने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी में है। मेरठ में 2.5 साल के बच्चे की चोट को अस्पताल में फेविक्विक से चिपका दिया। माता पिता ने विरोध भी किया, लेकिन भाग्यश्री अस्पताल का वार्ड बॉय नहीं माना। उसने कहा कि घबराइए मत, चेहरे पर चोट है, इसका ऐसा ही इलाज होता है।